एमबीबीएस अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करने का प्लान कर रहे हैं तो 75 लाख रुपीज़ एक ऐसा बजट है जो आपको ऑन एन एवरेज पड़ जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से ऑप्शंस लेकर चलेंगे। इसमें ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद पूरे कोर्स का आपको 75 लाख का बजट पड़ जाता है। अब इसमें ऑप्शंस कौन से आते हैं? बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कोर क्या है। अब उस स्कोर के बेसिस पर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल जो क्लोजिंग कट ऑफ्स रही 75 लाख वाले बजट पर वो कॉलेजेस को ही कंसीडर किया। बहुत सारे कॉलेजेस नहीं, लगभग एक एक कॉलेज को ही डाला है यहाँ पर, बट यहाँ से आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि आपको 75 लाख में किस तरह का कॉलेज मिल सकता है। तो समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को, और अगर आपको कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करनी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगती है वीडियोस तो लाइक कीजिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पंजाब के साथ। तो जो पंजाब है, पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है, यानी कि यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये जो मैं कॉलेज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब कैंडिडेट्स के लिए ही है। पंजाब के डोमिसाइल क्लेम करने के डिफरेंट वेज हैं, उसको समझने के लिए आप हमारी अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा रिम्ट, दैट इज इन मंडी गोबिंदगढ़। 11,50,000 रुपए पर एनएम के हिसाब से ट्यूशन फीस है, 10% पर एनएम का इंक्रीमेंट लगता है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको 75 लाख रुपए यानी कि 75 लाख रुपए से टोटल बजट पड़ जाता है। एक अच्छा ऑप्शन है, लास्ट ईयर 444 के रैंक पर स्कोर पर ये बंद हो गया था, यानी कि 444 स्कोर पर ये लास्ट ऑप्शन मिला था बच्चों को 75 लाख वाला। तो इसको आप पंजाब में अगर रहना चाहते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इस कॉलेज के अंदर फायदे और नुकसान क्या है, तो आप समझिए कि एक तो इसका फायदा है कि आपको पंजाब का पीजी कोटा बरकरार रहेगा, आपको पीजी के अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा। एक लोअर बजट ऑप्शन आपको अपनी स्टेट में मिल रहा है, ये इसका एक बेनिफिट है। बट कुछ ना कुछ कमियां भी हैं इसमें। कमियां कैसे हैं? जैसे कि ओपीडी बहुत ज्यादा कम है अभी, तो एक नया कॉलेज खुला है तो उस हिसाब से ओपीडी में स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी उस हिसाब से नहीं है जो कि आपको 444 के स्कोर पर और जगहों पर मिल सकता है। बट अगर आप पंजाब को ही कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। देन यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो अजय सांगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विच इज इन शामली, सहारनपुर के पास है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहां पर आपको 316 के स्कोर पर ये लास्ट ईयर मिल गया था। 14,14,000 रुपए पर एनएम की ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये लगभग आपको 63 लाख रुपीस, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको 75 लाख रुपए के आसपास इसका टोटल बजट पड़ जाता है। इसके कुछ अगर अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स आपको बहुत वेल मेंटेन्ड मिलेंगे। नया इंफ्रा होने की वजह से आपको एकेडमिक, हॉस्पिटल इंफ्रा के अंदर कहीं पे या हॉस्टल के अंदर कहीं पर कोई कमी नहीं मिलेगी। बट अगर इसके कॉन्स की बात करें, यानी कि कुछ कमियां भी होती हैं कॉलेजेस में, तो अभी इसका जो वो है ओपीडी है वो ग्रोइंग है। मैं इसको बिल्कुल निल तो नहीं कहूंगा, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर जीरो ओपीडी होती है, बट यहां पर ओपीडी है, अभी ग्रो कर रही है। एमबीबीएस के हिसाब से ठीक है बट बहुत ज्यादा नहीं है, तो अभी इसको थोड़ा सा ग्रो होने की ऑप्शंस बाकी हैं। देन उसके बाद हम अगला ऑप्शन ले लेते हैं बिहार के अंदर, दैट इज राधा देवी। तो ये एक ऑप्शन आप कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट ईयर 317 के स्कोर पर ये कॉलेज अलॉट हो गया था। 11,90,000 रुपए पर एनएम के हिसाब से ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद ये लगभग आपको 75 लाख रुपए का बढ़ जाएगा। कुछ केसेस में ये 78 भी पहुंच जाता है, बट 75 78 कहीं ना कहीं सेम ऑप्शन आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर मैं इसके गुड पॉइंट्स की बात करूं तो एक अच्छा पेशेंट फ्लो, बहुत हाई नहीं। अगेन मैंने आपसे कहा था कि जितने भी ऑप्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये लोअर कट ऑफ पे है, यानी कि जो लास्ट कट ऑफ गई थी। तो पेशेंट फ्लो जितना आपको एमबीबीएस में चाहिए उतना आपको पेशेंट फ्लो यहाँ पर मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम्स की बात करें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वो मेजरली आपको बिहार के ज्यादातर कॉलेजेस में इंफ्रा को लेकर थोड़ी सी शिकायत रहेगी। बट अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप एक अच्छे पेशेंट फ्लो कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इस कॉलेज को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। देन हम झारखंड की बात करते हैं तो लक्ष्मी चंद्रवासी कॉलेज आपको वहां पर मिल सकता है। ये 326 के स्कोर पर लास्ट ईयर अलॉट हो गया था। इसके टोटल बजट की बात करें तो लगभग 70 लाख रुपए के आसपास पड़ जाता है, एक अच्छा एवरेज बजट है। अब अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा लाइक आप समझिए कि बेनिफिट्स नहीं है। हाँ, बट एक बेनिफिट है कि इसकी मैनेजमेंट अच्छी है ना। पेशेंट और बाकी सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे जो रिपोर्ट आई थी वहाँ से सुनने को मिला कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बच्चों को हर ढंग से एडजस्ट कर लेती है। बट अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक लो पेशेंट लोड है, वहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, और लोकेशन भी इसकी सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर है। तो एक लोकेशन को लेकर भी इसका एक बैरियर आ जाता है। तो अगर आप एक सस्ता कॉलेज देख रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं लो स्कोर
रेंज के अंदर। देन कर्नाटका के ऑप्शंस को आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज है बैंगलोर के अंदर, वो आप कंसीडर कर सकते हैं। 12 लाख रुपए का पर एनम ट्यूशन फीस है। सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद लगभग आपको 65 लाख रुपए यानी कि 65 लाख रुपीस के आसपास पड़ जाएगा। अगर प्रोज की बात करें तो कोई आप समझिए कि कर्नाटका का सबसे लास्ट ऑप्शन है जो आप चूज कर रहे हैं ना, तो कर्नाटका में लोअर स्कोर रेंज पर भी ऑप्शंस मिलते हैं, बट आप समझिए कि इट इज नॉट कि कर्नाटका है तो बेस्ट ही होगा, तो आपको कई बार वहां पर लोअर लेवल के कॉलेजेस में जाने पड़ते हैं। तो ये उस तरह का लोअर लेवल कॉलेज है, यहाँ पर पेशेंट लोड बाकी सब चीजें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग मिलेंगी। बस इसका एक ही फायदा है कि ये सबसे सस्ता ऑप्शन आपके पास बनकर आ रहा है। देन प्रॉब्लम्स में जैसे इसका जो पेशेंट लोड है वो बहुत ज्यादा कम है अभी। आपको इंफ्रा के अंदर भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की जरूरत महसूस होगी। तो अगर आप लो बजट रेंज में जा रहे हैं तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके बाद केरला जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, तो वहां पर पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप मान कर चलिए कि इसका लगभग जो आपको बजट है वो सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद 50 लाख रुपए के आसपास पड़ जाता है। एक एवरेज ऑप्शन है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फायदा है कि सस्ता है, बाकी प्रॉब्लम्स कई सारी हैं, जैसे कि पेशेंट लोड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं सिटी से भी बाहर हो जाता है ये ऑप्शन आपके पास, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अगर आप एक लोअर बजट ऑप्शन देख रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो आपको अदर स्टेट के अंदर थोड़े से और बेटर ऑप्शंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और ऑप्शंस को समझने के लिए मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।